फाइनली बच्चों वीआईटी फेज 3 का सीट अलॉटमेंट आउट हो चुका है और इस बार जो है बच्चे काफी सारे बच्चे निराश है, जो कि वेल्लोर और चेन्नई वाले हैं, और बाकी जिन्होंने भोपाल एपी लिया है तो उनमें से कुछ बच्चे खुश भी हैं। तो मैं आपके बात करूंगा, पूरा डिस्कशन हो रहा होगा कि यहाँ पे कैसे क्या कट ऑफ गया है, वीआईटी फेज 3 का कट ऑफ एनालिसिस करेंगे और साथ ही में कुछ बच्चों का भी डेटा मैं आपको शेयर करूंगा कि कितनी रैंक फिर भी उसको अलॉटमेंट नहीं आई है, तो उसके बारे में और बाकी कितने क्या पे मिला हुआ सारी चीजें। साथ ही में वीआईटी के फेज 4 के अंदर कौन कौन सी सीट सब बच गई हैं, कौन कौन सी वेकेंट कैटेगरी है, उन सभी का भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, जिससे कि कोई भी दिक्कत के बिना आप लोग जो है पूरा का पूरा सारी चीजें समझ सको। बट बच्चों काफी बड़ा स्कैम कहो या जो भी कहो, बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ है बच्चों के साथ, उनको अलॉटमेंट नहीं आई है काफी सारे बच्चों का। बहुत सारे बच्चों की खुद की गलती है कि चॉइस फिलिंग अच्छी तरीके से नहीं की, और कुछ बच्चों ने तो सही की भी थी फिर भी उनको अलॉटमेंट नहीं आई। एक दो बच्चे हमारे पास भी ऐसे बच्चे आए जिनकी 44,000 रैंक थी, उसके बावजूद भी उसको जो है वेल्लोर के अंदर उसने सारी भरी थी, उसके अलावा आपका चेन्नई के अंदर ट्रिपल ई ब्रांचेस सारी भरी थी कैटेगरी 5 तक, फिर भी अलॉटमेंट नहीं आया। तो ये स्कैम कहो या जो भी कहो, आप सभी जितने भी ऐसे वाले बच्चों अलॉटमेंट वगैरह नहीं है तो आप तो सारे मेल कर दो, मेल करो, ट्विटर पे हैशटैग चला सकते हो, हैशटैग वीआईटी स्कैम, ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में लग रहा है कि स्कैम है, क्योंकि इतना ऐसा आने के बाद बहुत ज्यादा वो है। बाकी जिनकी गलती खुद की भी और बाकी जो हमारे पास थे बच्चे, उनके लिए तो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, जिससे हम लोग उनका बता देंगे कैसे क्या करना है और उसको कहीं ना कहीं अच्छा अलॉटमेंट दिलवा देंगे। बट जाकर के जो बच्चे हमारे पास नहीं हैं उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी जाकर के जो हमारे पास ऑलरेडी दूसरे बच्चे थे उन सभी को बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट आ चुकी है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जाके कर लो, क्योंकि खुद से करोगे तो देख रहे हो अलॉटमेंट का बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा। और बाकी ऐसा भी हो रहा है वीआईटी भी स्कैम कर दे रहा है, बट भोपाल और एपी के साथ ऐसा नहीं है। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी इसकी फीस 2,999 और कल रात के 10 बजे तक आप लोगों का जो टाइम है मैं दे रहा हूं, उसके बाद इसकी फीस जो है 3,499 हो जाएगी, ठीक है, 3,499 हो जाएगी। अभी 2,999 में जल्दी से ज्वाइन कर लो। फेज 4 का बच्चा है चाहे फेज 5 का है, दोनों बच्चे अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि फेज 5 में इसकी फीस और बढ़ करके आपके 3,999 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि हमारे पास आओगे तो काफी लाखों फीस बचा देंगे। खुद से करोगे तो कैटेगरी 3 वगैरह मिलेगी या 4 मिलेगी, कुछ ऐसा सब मिलेगा, हम कैटेगरी 1 2 में दिलवा देंगे, तो आपके 4 लाख 8 लाख हम लोग सेव करवा देंगे। इसलिए जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। आप बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करते हैं बच्चों वीआईटी वेल्लोर में। तो एक बच्चा था हमारे पास, 44,300 के अराउंड उसकी रैंक थी, और उसके बाद जाकर के उसने सारी चीजें भरी थी। यहाँ पे बताओ तो कितनी सारी चीजें आपकी ऑलरेडी खाली थी उस राउंड के लिए, तो उस बच्चे ने सब भर दिया था। चेन्नई का भी उसने इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस भरा था कैटेगरी 5 के अंदर। इसी तरीके से ट्रिपल ई ब्रांच जो थी चेन्नई की, वो सारी कैटेगरी 3 में भी आ रही थी, 4 में भी और 5 में भी, वो सारी उस बच्चे ने भरी थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 4 एंड 5 में आ रहा था, वो भी भरी थी वेल्लोर की, ठीक है। तो वेल्लोर की और चेन्नई की इतना भरने के बाद उसकी रैंक 44,300 थी। उसको फेज 2 में अलॉटमेंट उसकी नहीं आई थी, उसने गलती की थी, फिर हमारे पास आया था बच्चा, उसकी 44,000 रैंक पे नहीं दिया उसको अलॉटमेंट। अब बताओ ये एक्चुअली में स्कैम है कि नहीं, स्कैम है या टेक्निकल ग्लिच है? अगर ग्लिच है तो कब सॉल्व होगा, बात ये भी है, और अगर स्कैम है तो फिर ये सॉल्व हो पाएगा, बात ये है। तो इसलिए आपको मैं कहूंगा कि सारे जो ऐसे वाले बच्चे हैं जिनकी रैंक आपकी थोड़ी अच्छी है, 40,000 50,000 और अपने सब भरा हुआ था 60,000 तक, सारी मैकेनिकल वगैरह भी बच्चों ने चेन्नई की भरी हुई है सारी चीजें, फिर भी उनकी अलॉटमेंट नहीं आई है। तो अब ये कुछ हुआ है क्या नहीं, आप सभी ईमेल करो उनको कि मेरी इतनी रैंक आई और मुझे क्यों नहीं अलॉटमेंट मिला, टेल मी द रीजन क्या है। बाकी आप लोग ट्विटर पे हैशटैग वगैरह सब भी चला सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या वेकेंट है। ऑब्वियसली काफी बुरा हाल हुआ है, तो मैं वेकेंट की अब मैं बात करूं तो वेल्लोर के अंदर आप सभी का सब भर चुका है, अब बस सिविल ब्रांच बाकी है, ठीक है, और केमिकल बाकी है। सिविल और केमिकल, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिविल में भी आपकी कैटेगरी 1 फिल हो चुकी है और कैटेगरी 2 में थोड़ी बहुत फिल हुई होगी, वरना सारी आपको दिखने वाली है। इसके अलावा केमिकल जो है उसकी भी कैटेगरी 1 फिल हुई होगी, 2 से आपको शायद दिख जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपकी लगभग सारी बची है। बाकी ये मैकेनिकल वगैरह हर एक चीज भर चुके, क्योंकि बच्चों को अलॉटमेंट ही नहीं मिली। 58,000 60,000 वाले बच्चे किसी को नहीं मिल रही है, तो ऐसा बुरा हालत हुआ है। तो बस इतना ही बाकी है। चेन्नई की बात करें, वहां पे भी सेम बुरा हाल है, मैकेनिकल वगैरह कुछ नहीं बचा है। आपका बस फैशन टेक्नोलॉजी बचा है, ठीक है, जिसमें भी लगभग सारी वैकेंटी होगी। मैकेनिकल वगैरह जो है वो सब फील्ड हो चुकी है, और मैकेट्रॉनिक्स वगैरह अगर बच्चे ने भरा है तो वो भी ऑलमोस्ट कम ही है, तो उसमें भी शायद एक आध कैटेगरी बची हो बस, वरना उसमें भी ज़्यादा कुछ अब बचा हुआ नहीं है।
ठीक है, तो चेन्नई का भी यही हाल है। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये पार्ट जो बच्चा स्किप करता है वो हर साल रिग्रेट करता है। 90% बच्चे ऐसे ही रिग्रेटमेंट में रोते रहते हैं। अब ये क्या इंपॉर्टेंट बात है ये सुनो, यहाँ पे आपका वीआईटी में कैटेगरी सिस्टम होता है और साथ ही में जाकर के फेजेस में चॉइस फिलिंग चलती है। कैटेगरी सिस्टम में आपके 5-5 कैटेगरी होती है और उसमें आपकी फीस धीरे धीरे इंक्रीज होती है। कैटेगरी 1 में कम फीस और कैटेगरी 5 में सबसे ज्यादा फीस। इसकी जो है वीआईटी की कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं होती और आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन सी कैटेगरी कौन सी ब्रांच को ऊपर डालूं कि जिससे मैं सही कर पाऊं। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, खुद से चॉइस फिलिंग करके उनको अच्छा नहीं मिल पाते या ज्यादा पैसे पे कर देते हैं। जहां कॉलेज की फीस आपकी 10-15 लाख में हो सकती थी, वहां बच्चे 20 से 25 लाख रुपए दे देते हैं। ये गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं और हमने हर साल ही देखा हुआ है बच्चों को। बट हमारे पास तो बच्चों 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा रहता है और उसमें जो है हम लोग जो है सारे के सारे बच्चों को करवाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको पिछले साल के भी कुछ बच्चों का डेटा दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो वीआईटी ट्रिपल ई 2025 के स्टूडेंट्स का डेटा है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा अंश मिश्रा, ईशु कुमार, आयुष्मान घोष, काफी सारे बच्चे हैं। मैं उनके मोबाइल नंबर हाइड कर दे रहा हूं। इसी तरीके से लिस्ट आप लोग देखते चलोगे और लिस्ट खत्म नहीं होगी। 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी चलती है। इन सभी को मैं आपको रैंक दिखाता हूं कैसे कैसे बच्चे हमारे पास आते हैं। यहां देख सकते हो आप लोग रैंक, यहां पे 2 लाख रैंक वाला बच्चा भी आता है, 1,81,000, 82,000, 38,000, 94,000, 13,000, हर तरीके का बच्चा हमारे पास आता है। देख सकते हो कितने सारे बच्चे, 15,000, 14,000, इसी तरीके से हर फेज का बच्चा। मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप फेज 5 वाले भी हो तब भी अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी फीस आपको 1,999 पड़ेगी। मैं आपके फीचर्स बताऊंगा। हर फेज में 500 रुपीज बढ़ते हैं, तो फेज 5 में 3,999 हो जाएगा और डिमांड ज्यादा रही तो 5,000 भी हो जाता है। हर फेज में बढ़ता है, तो हर फेज का बच्चा शुरू में ही ज्वाइन करके रख लेता है, जिससे कि उसको जो है बेस्ट से बेस्ट चीज मिल पाए आगे और ज्यादा पैसे भी ना लगे। देख रहे हो तो कितने सारे बच्चे इसी तरीके से हमारे पास होते हैं। हर रैंक वाला बच्चा यहाँ पे रहता है हमारे पास, इसलिए हमारे पास हर साल 300 से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते, आप अगर चाहते हो कि मेरे को बेस्ट कैटेगरी मिल जाए, बेस्ट कैंपस मिल जाए और बेस्ट ब्रांच मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इसके मैं फीचर्स आप सभी को बता देता हूं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज है कि जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने की ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, जो कि अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। इसके अलावा जाकर के आपकी इंपॉर्टेंट बात आती है कि पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, उसको अलग कैटेगरी मिलेगी, अलग कैंपस प्रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से उसे बेस्ट करवाया जाए, क्योंकि हमारे पास 8 से 9 साल का कट ऑफ का डेटा है। इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो गए, साथ ही में सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन चीजों में हेल्प करेंगे। साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मेंटर जो है ऐड करेंगे। उनमें वो सारे प्रीमियम बच्चे होंगे जिन्होंने भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर रखा है। वो सारे बच्चे होंगे जिससे कि आप लोग फ्यूचर के लिए जो कॉलेज में जाओगे, अभी से ही सारे फ्रेंड वगैरह, कोडिंग वोडिंग सारी चीजें अभी से ही कर सकते हो। साथ ही में आप लोग जितनी बार भी कॉल करके डाउट वगैरह पूछना चाहो, जो भी व्हाट्सएप करके सारे डाउट्स आप लोग अनलिमिटेड बार क्लियर कर सकते हो। इतनी सारी चीजों के लिए बहुत मिनिमल प्राइस ले रहे हैं, क्योंकि 5,900 तो आपका काउंसलिंग फी लग जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल। बाकी बच्चों इसकी फीस की बात करें तो अभी इसकी फीस 3,499 हो जाएगी। बट कुछ समय के लिए मैं आपको कल तक का समय, रात तक का समय दे रहा हूं, रात के 10 बजे तक अगर आपने ज्वाइन कर लिया 2,999 में, वरना फिर इसके बाद इसकी फीस 3,499 हो जाएगी। इसलिए जितने भी फेज 5 वाले बच्चे भी अभी से ज्वाइन कर लो, वरना 3,999 में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, 10 स्टूडेंट्स के अराउंड ऑलरेडी अभी जल्दी से ज्वाइन हो चुके हैं, इससे पहली वाली जो हमारी लाइव वगैरह हुई थी। इसलिए जल्दी से जाकर के आप लोग अभी ज्वाइन कर लो। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग वीआईटी एपी के ऊपर। एपी में क्या हुआ है, तो पहले मैं कुछ बच्चों का डेटा बता देता हूं, क्योंकि चेन्नई और वेल्लोर वालों में तो बुरा हालत हुआ है, तो वहां पे फिर बच्चों का मैं क्या ही बताऊं। वीआईटी एपी में आपके मैं 4-5 बच्चे का मैं डेटा बताता हूं, काफी सारे बच्चे थे। सीएसई डेटा एनालिटिक्स मिला कैटेगरी 2 के अंदर 57,026 रैंक थी, राहुल नाम का बच्चा था। इसके अलावा सीएसई कोर मिला है कैटेगरी 2 के अंदर 50,588, कोमल नाम की बच्ची थी। सीएसई कोर मिला है कैटेगरी 2 के अंदर 47,730 पे परीक्षित नाम का बच्चा था। बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी 2 मिली है 67,304 पे, मनीष नाम का बच्चा था। सीएसई कोर मिला है कैटेगरी 2 51,041 पे, दिव्या नाम की बच्ची थी। तो ये मैंने कुछ बच्चों का डेटा बताया। अब आते हैं कि क्या क्या फिल है क्या नहीं। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम कैटेगरी 1 आपकी ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है, कैटेगरी 2 भी ऑलमोस्ट फिल्ड हो चुकी होगी। मे भी हो सकता है आपको दिख जाए अगर कुछ थोड़ी बहुत सीट्स हो, वरना 3, 4, 5 आपको दिखने ही वाला है। इसके अलावा सीएसई कोर की बात करेंगे तो वो 1 और 2 पूरा भर चुका है।
3 में भी ऑलमोस्ट फिल हो गई होगी चीजें या थोड़ा बहुत बचा होगा, 4 5 आपको दिखेगा ही, 3 में भी दिखेगा ही, 3 भी दिखेगा ही। CSE AML वगैरह जो है कैटेगरी 1 फिल्ड हो चुकी है और कैटेगरी 2 भी फिल्ड हो चुकी है, ठीक है। अगर कुछ एक आध सीट होगी तो मे भी दिख सकता है, वरना 3 4 5 आपको दिखेगा। इसके अलावा जितनी भी स्पेशलाइजेशन है उसमें 3 4 5 तो आपको सब दिखने वाला है, और कुछ कुछ की कैटेगरी 2 भी दिखेगी, जैसे कुछ कुछ की किसकी दिख सकती है, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत अगर सीट्स होंगी तो, जैसे CSE ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया CSE का, डेटा एनालिटिक्स हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सारी जो स्पेशलाइजेशंस वगैरह हैं, इनमें ये चीजें आपकी वैलिड होती हैं कि 3 4 5 कैटेगरी तो पूरी रिमेनिंग है, और 2 में भी आपकी सीट्स जो है कुछ ना कुछ बचेगी, ठीक है। तो ये रहा। बाकी ट्रिपल ई की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी लगभग वेकेंट है, वरना कैटेगरी 1 बस फिल हुई होगी। EC की कैटेगरी 1 तो फिल्ड हो चुकी है, कैटेगरी 2 भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, 3 4 5 आपका पूरा ही बचा पड़ा है, 2 भी थोड़ा बहुत दिख सकता है। इसके अलावा जाकर के EC एम्बेडेड सिस्टम, इसकी भी कैटेगरी 1 ऑलमोस्ट फिल्ड हुई है, 2 3 4 5 आपको दिख ही जाएगा। EC VLSI की बात करेंगे तो कैटेगरी 1 फिल्ड हो चुकी है, 2 3 4 5 आपको दिखेगा, या 2 में थोड़ी बहुत सीट्स बची होंगी, वरना 3 4 5 तो पूरा ही बचा रहेगा। बाकी और बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो कैटेगरी 1 फिल्ड हो चुकी है, कैटेगरी 2 भी ऑलमोस्ट फिल्ड है, तो 3 4 5 आपको दिख जाएगा। इसके अलावा मैकेनिकल वगैरह है और जो नीचे की ब्रांचेस वो सारी की सारी वेकेंट रहने वाली है। तो ये रहा VIT AP का। अब बच्चों VIT भोपाल की बात करते हैं, तो VIT भोपाल के अंदर आपका जो रहा है वो मैं कुछ बच्चों को बता देता हूँ। CSE AIML मिला है कैटेगरी 1 के अंदर 59,000 पे, EC कैटेगरी 1 मिला है 55,000। अब बच्चे पूछोगे कि EC क्यों लिया, क्योंकि अब CSE में ज्यादा भीड़ है तो उस बच्चे को जो है EC ही चाहिए था, इसलिए। बाकी CSE कोर कैटेगरी 1 65,000 तक भी कैटेगरी 1 मिल गया है, तो ये चीज हुई है, 65,000 तक भी कैटेगरी 1 मिला हुआ है बच्चा। अब बात करते हैं क्या वेकेंट है, फील्ड है। CSE कोर जो है कैटेगरी 1 ऑलमोस्ट फील्ड हो चुका है, 2 3 4 5 आपको आराम से दिखेगा, 2 3 4 5 तो दिखेगा, ये गारंटीड है। मे भी अगर एक आध सीट बची होगी, कुछ सीट बची होगी तो कैटेगरी 1 भी दिख सकता है, वरना कैटेगरी 1 वैसे ऑलमोस्ट फिल्ड हो चुका है। इसके अलावा CSE AIML वगैरह हो गया, तो इसमें आपकी 2 3 4 5 तो दिखने ही वाली है, ये कंफर्म है कि 2 3 4 5 दिखेगी, और काफी सारे में आपको कैटेगरी 1 भी दिखने वाली है। मोस्ट ऑफ दी जो इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स जो है, इनमें काफी सभी में आपको कैटेगरी 1 भी दिखेगा, क्योंकि जब CSE कोर ही नहीं लगभग भरी है तो आपको सारी ही दिखेंगी, कैटेगरी 1 भी दिखेगा। कुछ एक आध जो स्पेशलाइजेशन होगी बस उसकी, जैसे AIML है उसका हो सकता है कैटेगरी 1 फील्ड हुआ हो, बस, ठीक है, इस चीज की तरह के। बाकी और जो कुछ और ब्रांचेस वगैरह जो लोअर वगैरह, वो तो सारी ऑब्वियसली वेकेंट ही वेकेंट रहेगी। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बाकी जो स्कैम वगैरह है उन सबके रिलेटेड आप लोग ईमेल वगैरह कर सकते हो, मेरी इतनी रैंक है, ये वो चीजें। बाकी जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हो, जाकर ये कर लो। अगर आपको भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई तो अभी ज्वाइन कर लो, अभी भी आपके पास चांस है फेज 4 के अंदर, वरना फिर आप लोग दिक्कत करोगे, क्योंकि फेज 4 में पुराने बच्चे भी आ जाते हैं, और अगर आप अच्छे से नहीं करोगे, जो ऑलरेडी नहीं मिला हुआ उनको दिक्कत, और जो नए आए बच्चे होंगे जो यहाँ पे 1 लाख रैंक तक वाले बच्चे, उनको भी दिक्कत वाली बात होगी। इसलिए आप सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, जो भी अभी भी रिमेनिंग बच गया उसको सीट नहीं अलॉट हुई है तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो, और बाकी आगे सीट फेज 4 5 में लेने के लिए भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।